ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमते ओम रं रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्मिक गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ, कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि का सप्तम स्थान में गुरु बृहस्पति। देखिए, सबसे पहला अगर हम लोग बात करें तो मकर राशि के लिए गुरु बृहस्पति का यह गोचर बहुत बड़ा राहत लेके आने वाला है, क्योंकि मकर राशि वाले बहुत ज्यादा, कुछ मकर राशि वाले व्यतिव्यस्त थे कि शनि 7.5 के बाद जो ग्रोथ मिलना चाहिए, जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज होना चाहिए, जो रिकवरी होना चाहिए, वो 7.5 के बाद नहीं हुआ, क्योंकि मकर राशि इतने परेशान थे, इतने परेशान थे, इतने परेशान थे कि उनको लग रहा था कि यार 7.5 का हालत जो है, 7.5 के बाद भी हालत वही है, मिलने के जगह में और ज्यादा नुकसान हो रहा है, होता होता नहीं हो रहा है। कुछ लोगों के लिए, सबका मैक्सिमम आदमी का तो भाग्य खुल गया था, काम चलना चालू हो गया था, बड़े सारे पैसा वैसा कमा लिए हैं, लेकिन कुछ का जो लोग अपने आप के ऊपर काम नहीं किया, अपने ऊपर जो ग्रह शांति इत्यादि नहीं किए, उनको ये कंडीशन बड़ा भारी था। और गुरु बृहस्पति अब सप्तम में आ रहे हैं तो अच्छा फल दिखाई दे रहा है। तो गुरु बृहस्पति यहाँ पर जैसे ही अच्छे पे आ जाएंगे, एक पॉजिटिव डायमेंशन में आने वाले हैं, तो ऐसे कंडीशन पे हम लोग मकर राशि के लिए एक बड़ा राहत का परिस्थिति कहा जाएगा, क्योंकि मकर राशि का सप्तम स्थान में गुरु बृहस्पति का होना मतलब समझ लो कि बमबमा के फल देने वाला है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो चीज, अब देखो, एक प्रकार मकर राशि का छठा में बृहस्पति, अष्टम में केतु और ले दे के धन स्थान में राहु, विच्छेदात्मक पाप ग्रह, हालांकि अपना घर में था, चल जाएगा, परंतु जिसके कारण 3 प्लैनेट, 9 में से 3 प्लैनेट जो लंबे समय तक इनके बाधक स्थान में बैठे थे, अब गुरु बृहस्पति कुछ दिन के लिए रिलीफ देने के लिए निकल रहे हैं। ज्यादा दिन तो यहाँ रहेंगे नहीं, यहाँ पर आ जाएंगे, फिर 5वां सूर्य चला जाएगा तो बकरी होके वापस छठा में आ जाएंगे, फिर छठा से वापस सप्तम में आएंगे। लेकिन इस दौरान एक पॉजिटिव मकर राशि के लिए परिणाम फल क्या होगा कि अब दोनों का फल मिलेगा, छठा स्थान का भी फल मिलेगा और सप्तम का भी फल मिलेगा। और यहां पर फिर से बोलूंगा, एज पर छठा का गोचर तो विपरीत राजयोग बन के द्वादशाधिपति षष्टम में अच्छा था, लेकिन 12th एंड 3rd लॉर्ड इन 7th हाउस तो जरूर बहुत अच्छा फल मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं 6 का भी और द्वादश का भी इफेक्ट आपको सामना करना पड़ेगा। ये बृहस्पति का रिजल्ट इस समय मकर राशि वालों को स्वाभाविक रूप में सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए तैयारी जरूरी है। लेकिन इसके उपरांत भी मैं कहूंगा कि गुरु बृहस्पति का सप्तम बहुत सारा नया रिजल्ट और एक महान परिवर्तन देने वाला है। क्यों देने वाला है, इसके पीछे क्या प्रॉब्लम है? देखो, ऐसा है, जब भी आकाश में कोई ग्रह उच्च होने लगता है, उच्च के घर में जाता है, पूरे विश्व में सीवियर इफेक्ट और इम्पैक्ट आने लगता है। लेकिन ये गुरु बृहस्पति कोई पॉजिटिव डायमेंशन में नहीं जा रहा है, अतिचारी, अति वीर्यवान, फिर बकरी हो जाएंगे तो और वीर्यवान और चेष्टा बली हो जाएंगे। ऐसा चीज जब द्वादश वाला लॉर्ड पावर में आ जाता है तो द्वादश का खर्चा, टेंशन, पीड़ा बढ़ेगा। तृतीयाधिपति पराक्रमाधिपति फुल पावर में आएगा तो आपका पराक्रम बढ़ेगा। लेकिन सप्तम स्थान में जब ये घुसेगा 12th लॉर्ड, तो 12th का हानि, लॉस, खर्चा, विदेश यात्रा, बिन फालतू का यात्रा करवाएगा। लेकिन एक पॉजिटिव पार्ट यह है कि क्योंकि सप्तम से गुरु का दृष्टि लग्न के ऊपर, मकर राशि के ऊपर आएगा, तो मकर राशि का पर्सनालिटी टॉप, गुड, बेस्ट, सॉलिड, बम होने का पूरा संभावना बन रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पार्ट है मकर राशि के लिए। इससे बढ़िया और बेस्ट जोन कुछ नहीं रहेगा।
साथ में गुरु बृहस्पति का दृष्टि। आप देखोगे कि आपके तृतीय स्थान में, तो मकर राशि का दृष्टि जहां तृतीय स्थान में गया, तो अब तक जो मकर राशि वालों को सपोर्ट, सहायता नहीं मिल रहा था, अकेला चलो, जो मकर राशि वाले एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे कर रहे थे, सहायता का आशा कर रहे थे, सहायता नहीं मिल रहा था, तो वो कहीं ना कहीं से खुलेगा। प्लस गुरु बृहस्पति सप्तम में बैठ के आपके लाभ स्थान, एकादश स्थान, सर्व इच्छा सिद्धि का स्थान के ऊपर दृष्टि देने के कारण अब तक जो चीज भी आपका संपूर्ण सफलता और इच्छाओं का पूर्ति नहीं हो रहा था, वो सारा चीज स्पीड पकड़ेगा और पूर्ण सफलता के शीर्ष देश में चलने लगेगा। तो ये हालांकि कम समय के लिए है, आपका अगर सही प्लानिंग, प्रोजेक्ट, टारगेट है, तभी मकर राशि वाले इस प्रकार के गुरु बृहस्पति का गोचर का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, अपने आप को समझ नहीं रहे हो, अपने कुंडली को समझ नहीं रहे हो, तो जथा पूर्वम तथा परम बाबा जी का ठुल्लू पकड़ के बैठे रहो, ये भी कंडीशन है। तो ले दे के अगर इस समय हम एज पर मकर राशि का किसी भी प्रकार का गणित निकालते हैं, तो ये बड़ा सुपर पॉजिटिव कंडीशन यहाँ पर दृष्टि, गुरु बृहस्पति का दृष्टि को भी देखेंगे और एज पर मकर राशि का कुंडली को भी देखेंगे, तो दोनों तरफ से किसी भी डायरेक्शन पे नेगेटिव तो नहीं दिखाई दे रहा है। जरूर कुछ ना कुछ परेशानी होगा सप्तम को लेके, दाम्पत्य जीवन को लेके, बिजनेस को लेके। बिजनेस में यहाँ इंटरनल लॉस भी कहेंगे, क्योंकि इस सूत्र को भी नहीं भूलना चाहिए कि स्थान हानि करे गुरु, और जहां बैठता है उसका नाश करता है, जहां देखता है उसका निहाल करता है, अच्छा करता है। तो उस क्षेत्र में सप्तम का तो थोड़ा सा परेशानी, बीबी का बीमारी के पीछे हॉस्पिटल दौड़ भाग, बीबी का बिना फालतू का थोड़ा सा आपके ऊपर ज्ञान का बखान और झाड़ना। तो मकर राशि का बीबी के घर में, विवाह के घर में, स्पाउस के हाउस में, दाम्पत्य जीवन में जब बृहस्पति आएगा, तो अपने बीबी को भी गुरु ज्ञानी बनाएगा, बीबी को बीमार भी कराएगा और हॉस्पिटल का दौड़ भी लगाएगा। और गुरु बृहस्पति यहाँ आने के कारण आपका बीबी, आपका विवाह, आपका लबरा, आपका लबरी, आपका पति, आपका पता, आपका स्पाउस इतना बुद्धिमान हो जाएंगे कि आपको ज्ञान झाड़ने लग जाएंगे और आप उन ज्ञान से परेशान हो जाओगे, यार इतना ज्ञानी कैसे, कल तक तो नहीं थी, आज कैसे ज्ञानी हो गई। और आप फिर अब जब बकरी हो जाएगा तो वही ज्ञान उल्टा आपके ऊपर, दो धारी तलवार, इधर से काटो उधर से काटो। फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि करें तो करें क्या, क्योंकि कल तक तो ये मूर्खिन थी, मूर्खा था, अब ये बेटा बड़ा ज्ञान डींग हाँक रहा है। दोनों तरफ का कंडीशन यहाँ पर होगा। लेकिन इस कंडीशन पे आपके अंदर प्रचंड पराक्रम और बल, क्योंकि पराक्रमाधिपति उच्च हो रहा है, लेकिन अतिचारी होने के कारण सावधान, चोट चपेट एक्सीडेंट से, ये भी एक वार्निंग और बड़ा जोन है। ये कोई बताएगा नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। और सावधान नहीं हो गए, और इसका पावर, जब भी पराक्रमाधिपति जिसके कुंडली में उच्च का बैठता है या उच्च का ग्रह वहां बैठे रहते हैं, तो मकरू का ककरू निकल जाता है। और इसी क्षेत्र में मकरू लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए, नहीं रहोगे तो रोना पड़ेगा। ये था इसका बेस। अब हम लोग इसी प्रश्न को लेके एक बार टारू भगवान को पूछ लेते हैं। नहीं, मेरे लिए तो टारू भगवान है। आप लोग विदेश, आप लोग टारू को विदेश का कार्ड समझ सकते हो, लेकिन मेरा बाप दादा तो अलग रूप में करते थे, इसलिए बस ये टारू का रूप आ गया है। लेकिन टारू तो मैं भारतीय ही मानता हूँ, स्वदेशी ही मानता हूँ। तो टारू को पूछो, भाई टारू देव भगवान जी बता दो, मकर के लिए ये परिणाम क्या होने वाला है। मस्त कार्ड निकल गया। तो टारू के लिए गुरु बृहस्पति सप्तम का गोचर कार्ड आ रहा है बड़ा भयंकर, दैट इज डेथ। और जब भी डेथ और डेविल्स आ जाता है, आगे नहीं देखते हैं। तो ऐसे कंडीशन पे क्या कह रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, एक नया शुरुआत, एक नया प्रयास, एक नया। लेकिन इसमें देखो नीचे बहुत सारे मरे हुए पड़े हुए हैं, और ये एक ऐसा डेविल्स, ऐसे इविल झंडा को लेके आगे बढ़ रहा है। तो और टुवर्ड्स ए प्रीस्ट सामने खड़ा है,
तो क्या कह रहा है गुरु बृहस्पति, आपको कहां लेके जा रहे हैं? आध्यात्मिक दौर पे लेके जा रहे हैं। है नेगेटिव कार्ड लेकिन दिखा रहा है पॉजिटिव। इस बात को भी नहीं समझ, यानी इस दोनों के बीच में आप अपने आप को एक कंट्रोल जोन में, एक स्पिरिचुअल जोन में अगर नहीं साधेंगे तो ये गुरु बृहस्पति का भी सुंदर जोन आपके लिए विध्वंसक और विनाशक हो सकता है। इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए। तो ये था बेसिक लेवल। मैं फिर से कहूं, है नेगेटिव लेकिन नेगेटिव नहीं पकड़ना है, क्योंकि ये एंड ऑफ, मतलब ऐसे समझो कि मकर का ये कार्ड ये कह रहा है कि एंड ऑफ मैक्सिमम नेगेटिव एविल इवेंट, सबके ऊपर फतेह और जीत, ये भी बता रहा है। यानी ये कार्ड मेजर इवेंट को बता रहा है। यानी मकर राशि के साथ आने वाला इस गुरु बृहस्पति का गोचर बहुत बड़ा मेजर इवेंट आपके समक्ष लाके खड़ा करेगा, जिसके लिए आपको कमर पट्टी बांध के तैयार होके खड़ा होना पड़ेगा, अदरवाइज लेने पे देने पड़ सकते हैं। और उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, जितने सारे द डेथ कार्ड को लेके डर रहे हो और मकर राशि का कुंडली है, तो मेजर इवेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, क्लियर कट ये वीडियो ये बता रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।